नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं जीके पेपर जो 30/7/2023 को शाम वाली पारी में हुआ था। हिंदी का जीके पेपर था 30/7/2023। उसकी उत्तर कुंजी, इन उत्तरों के बारे में अपन कुछ बात करेंगे, उसके उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में पड़ता है? इसका उत्तर मल्लिनाथ जी। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? यानी दूसरे का उत्तर होगा वो होगा जाम्बू जी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है? इसका उत्तर होगा वो होगा 1। प्रश्न संख्या 4, कलाकार निहालचंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा वो होगा 1, किशनगढ़ से। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत गणगौर से होता है। इसका उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 6, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? इसका उत्तर होगा वो होगा 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न संख्या 7, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, भील जनजाति से है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात। इसका उत्तर होगा 4। प्रश्न संख्या 9, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न संख्या 10, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। इसमें उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर, राज्य विधानमंडल द्वारा। प्रश्न संख्या 11, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। प्रश्न संख्या 11 उत्तर होगा वो होगा 2। प्रश्न संख्या 12, मध्यकाल में खानगा एक प्रकार का सिर का आभूषण या सिर का पहनावा यानी पगड़ी थी। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा वो होगा 4, ए बी सी। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में गलत है? इसका उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की मुख्य सचिव थी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई? 15वां का प्रश्न होगा, उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। प्रश्न संख्या 16, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई विषयों की संख्या है 29। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 17, इसका उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू था? 1967, 77, 80 और 92। इन साल में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 18, राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वह था राम राज्य परिषद। इसका उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, राम राज्य परिषद। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया था? इसमें उत्तर है 2 नंबर, प्रमोद तिवारी। इसका उत्तर है जो है 2 नंबर, प्रमोद तिवारी। राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की थी? ये 13 थे, यानी इसका उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 21,
पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायत है, यानी औसतन पूछा है, तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर 342। प्रश्न संख्या 22, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर होगा 4 नंबर। एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम रुपए 500 प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। प्रश्न संख्या 23, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है 1 नंबर जेव एक्सीलेंस। प्रश्न संख्या 24, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 24 का उत्तर होगा 4 नंबर। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा कि प्रश्न है, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला टीम की कप्तान कौन थी? इसमें खुशी नागदा इसकी कप्तान थी, वो थी खुशी नागदा। प्रश्न संख्या 26, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की? 26 का उत्तर होगा 2 नंबर शिवांगी सारड़ा। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियनशिप बने? दिल्ली वॉरियर्स को हराकर ये राजस्थान टीम जीती थी। प्रश्न संख्या 28, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? इस योजना में कुछ योजनाएं सम्मिलित थी, उनमें से इसका उत्तर होगा 3 नंबर मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। प्रश्न संख्या 29, गलत युग्म का चुनाव कीजिए। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा 4 नंबर ओकोटोसक अंटार्कटिक। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? 30 का उत्तर होगा 1 नंबर 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। प्रश्न संख्या 31, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, इसका उत्तर होगा 2 नंबर 16 सितंबर को। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार 2023 के अनुमान के अनुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा 2 नंबर CBDA। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजिल पुनेरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट की अंडर 15 मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता? प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा 2 नंबर जंगजीत काजला। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिम की चोटी कौन सी है? 4 नंबर धौलागिरी। प्रश्न संख्या 34 है, वो है, इसका उत्तर है वो धौलागिरी। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा 35 प्रश्न है, पूर्णा, गिरना और पंजरा किस नदी की शाखा है? यानी ताप्ती नदी की शाखा है ये। प्रश्न संख्या 36, तेंदू, पलाश, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? शुष्क पर्णपाती वन है। प्रश्न संख्या 38,
यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी इसका उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर, काकरा पार महाराष्ट्र में नहीं है। प्रश्न संख्या 39 में भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यातक घनत्व रहे? 39 का उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर, यूएस, यूएई और नीदरलैंड्स। प्रश्न संख्या 40 वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? थियोडोर लेविट ने। प्रश्न संख्या 41 भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रश्न संख्या 41 में 1 नंबर उत्तर होगा, यानी केवल ए सही है। प्रश्न संख्या 42 विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता EODB रैंकिंग्स में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा? प्रश्न संख्या 42 का उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी 43वें स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 43 दुग्ध उत्पादन दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? भारत का विश्व में पहला स्थान है दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में। संख्या 44 अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेश प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का कौन सा स्थान था? इसमें 7वां स्थान था भारत का। प्रश्न संख्या 45 किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 46 भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर, 2002 में। प्रश्न संख्या 47 उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया है? जीवन का अधिकार। इसका उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर, जीवन का अधिकार। प्रश्न संख्या 48 विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों की प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता संख्या कम हो गई, वो थी 299। प्रश्न संख्या 49 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? 75। 49 का उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर, 75। प्रश्न संख्या 50 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? प्रश्न संख्या 50 का उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 51 किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? यानी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? ये होगा 51 का 4 नंबर, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 52 निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रश्न संख्या 52 का उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75 5 में दिलाई जाती है, ये गलत है। प्रश्न संख्या 53 निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 53 का उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 42A में। अगला प्रश्न स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा 23 मार्च 1947। अगला प्रश्न विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1943। अगला प्रश्न शीत युद्धोत्तर विश्व में
किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? इसका उत्तर होगा 3 नंबर, शैमुलस टी हंटिंगटन। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित सूची P को सूची R से सम्मिलित कीजिए। प्रश्न संख्या 57 को सम्मिलित करना है, यानी इसका उत्तर होगा 3 नंबर, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी प्रश्न संख्या 58 में कौन सा सही नहीं पूछा है? इसका भारतीय जनता पार्टी HMS, ये गलत है। प्रश्न संख्या 59, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? 59 में होगा 3, 59 में होगा 3। यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेता है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? 60 में उत्तर होगा 2 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है, यानी इसका उत्तर होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 61, सोवियत संघ में ग्लास्नोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की प्रक्रिया का प्रारंभ किसने किया? यानी इसका उत्तर होगा 2 नंबर, मिखाइल गोर्बाचेव ने। प्रश्न संख्या 62, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाती है जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? ये लेव वाइगोस्की की है। 62 का उत्तर होगा 4 नंबर, यानी लेव वाइगोस्की। प्रश्न संख्या 63, ब्रोन ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी समय व्यतीत करता है जिसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस कहलाता है। प्रश्न संख्या 63 का उत्तर होगा सूक्ष्म तंत्र, यानी 1 नंबर। प्रश्न संख्या 64, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? प्रश्न संख्या 64 का उत्तर होगा 2 नंबर, यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसित होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसित होता है। अगला प्रश्न, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, यानी अधिगम है उसके निर्धारक है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर, ABCD, यानी अधिगम की प्रकृति, अभिप्रेरणा का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव, अभ्यास, ये चारों अधिगम के निर्धारक तत्व है। प्रश्न संख्या 67, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? निर्मितवादी अधिगम के लिए कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? 67 का उत्तर होगा 3 नंबर, ABCD, यानी ये चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति लक्षण उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण कहलाता है, यानी प्रधान कोऑर्डिनल गुण है इसका। प्रश्न संख्या 68, व्यक्तित्व आकलन की प्रैक्टिस प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 68 में उत्तर होगा 1 नंबर, चैतन्य अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 69, यानी पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है।
समायोजन। इसका उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 70। अवलोकनात्मक अधिगम। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम है। इसमें इसका सही क्रम देखना, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। इसका उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर। इसका उत्तर होगा वो 4 नंबर नहीं, 2 नंबर। इस 70 का उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर। 71। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं बताया? तरल बुद्धि, ये केटल ने दिया था। तरल बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया था। तरल बुद्धि केटल का है, गार्डनर ने नहीं बताया था। प्रश्न संख्या 72। बारकर मेहदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 72 में उत्तर होगा 4 नंबर, यानी 4 तो शाब्दिक है और 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण है। इसका उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? तय उत्तर का उत्तर होगा वो होगा जिज्ञासा अंतर्निहित, ये जैविक नहीं है। प्रश्न संख्या 74। इसमें उत्तर होगा वो होगा, यानी मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी? आत्मश्री। आत्मश्री प्राप्त करना मेस्लो की उच्चतम आवश्यकता है। मेस्लो ने बताया है कि आत्मसिद्धि प्राप्त करना मनुष्य की उच्चतम आवश्यकता है। 75। थॉर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुण धर्म विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करती है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है। 75 का उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, यानी स्तर। उसका स्तर कैसा है? अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? इसका उत्तर होगा वो होगा 3, अनभिज्ञता। अगला प्रश्न, लोग अपना वोट मत प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है, इस आधार पर अभिव्यक्ति का यह घटक कहलाता है। इसका उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर, भावात्मक। 78। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंध के रूप में परिभाषित करने का तरीका और यह पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार पराय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कहलाता है। 78 का उत्तर होगा वो होगा 3, यानी अंतःनिर्भर। 79। विद्यार्थियों को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो जानता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूहरचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में भाग में प्रस्तुत करना ये धीमी गति अधिगमकर्ता के लिए बहुत अच्छी है। 79 में उत्तर होगा वो 3 नंबर होगा। मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में? 80 में उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर, CWG। प्रश्न संख्या 81। वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कस की खाड़ी में लीन हो जाती है? यानी कस की खाड़ी में लीन हो जाती है, वहाँ समाप्त हो जाती है, उसमें मिल जाती है। पश्चिम बनास नदी है ना, जो कस की खाड़ी में लीन हो जाती है। 82 में वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर होगा 2 नंबर। 83 में राजस्थान में अस्य उत्पादन प्रमुख जिले कौन से हैं? राजस्थान में अस्य उत्पादन के प्रमुख जिले भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। इसका उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर। सॉरी, राजस्थान में अस्य उत्पादन प्रमुख जिले 12, कोटा, बूंदी और झालावाड़। इसका उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा। इसका उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा, 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़।
ये राजस्थान में 80 उत्पादक प्रमुख जिले हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी 84 में उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर ए और बी। 84 में उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर ए और बी। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। बी में वो है अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। ये दो सही है। 85 में राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब बनने जा रहा है? यानी जयपुर है ना, वो प्लास्टिक का हब केंद्र है। इसका उत्तर 4 नंबर होगा। इसका उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा। 86 कोलवी कंदरा बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में है? इसका उत्तर होगा वो होगा 4 नंबर झालावाड़ जिले में है। 4 नंबर ऑप्शन झालावाड़। 85 में 4 सही। है 85 मेरे बच्चा। जयपुर। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? 4 नंबर है वो है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। 88 सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 88 में 3 नंबर 2 4 1 3 2 4 1 3। 89 निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर। 89 में 4 नंबर गणेश्वर। 90 गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड और भगवानपुरा यानी आर्ट से संबंधित। ये सभ्यता दोनों आर्ट से है। 91 पुरातात्विक नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल के उत्खनन से संबंधित है? 91 में 2 नंबर बेरार से संबंधित है। बोराणु घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रत्याश शासक है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर ककुक। 93 अजमेर का पहला शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए। 93 में आरपीसी द्वारा माना गया है वो है अर्णोराज। और मेरे हिसाब से ये उत्तर गलत है। इसका उत्तर होना चाहिए अजयराज। अब ये आपत्ति लगाने योग्य प्रश्न है और इसकी आपत्ति भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालक्रम अनुसार चित्तौड़ विजय, रणथंभौर विजय, जालोर विजय और सिवाना विजय। 94 का उत्तर आरपीसी द्वारा 2 नंबर माना गया है, यानी 1 2 4 और 3। मेरे हिसाब से ये उत्तर भी थोड़ा गलत है क्योंकि चित्तौड़ विजय 1303 में थी, रणथंभौर विजय उससे पहले 1301 में थी और सिवाना विजय 1308 में थी और जालोर विजय 1312 के आसपास की घटना है। तो इस हिसाब से 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर ये होना चाहिए। ये ऑप्शन में कहीं नहीं है
ये भी आपत्ति लगाने योग्य प्रश्न है। इसकी भी आपत्ति के लिए आपको प्रूफ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कोटा और जयपुर नमस्ते कम ही रहता है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार पर आलोचना की थी? यानी इसका उत्तर है 4 नंबर, कैप्टन सीएल सवर्स। इसने कहा था कि आपने तात्या टोपे को फांसी दी है तो उसका आधार क्या है, इसने उनकी आलोचना की थी। 97 में हम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान दिया था, किंतु केसरी सिंह बारट का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। यह कथन किसका है? यह कथन है रास बिहारी बोस का। 97 का उत्तर होगा 1 नंबर, रास बिहारी बोस। 98 मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में की अध्यक्षता में की गई, यानी किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 98 का उत्तर है 3 नंबर, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? 99 प्रश्न में पूछा है कि मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था, यानी इसका उत्तर होगा 3 नंबर, यासीन खां। यासीन खां था ना, वो मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता था। मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व करता था। अंतिम प्रश्न अपन का आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? 100वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न में पूछा है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। इसका उत्तर होगा वो 2 नंबर होगा, सलादीन तंवर। ये एक ऐसा व्यक्ति था, पहले राणा सांगा के साथ था और अवसर पाकर वो खानवा युद्ध में बाबर के साथ चला गया। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ये थे आज की प्रश्न और इसकी उत्तर कुंजी। अब आप अपना पेपर इससे मिला सकते हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और अपना मिलान करके देख लें कि मेरे इतने प्रश्न हुए हैं। अब आप ही सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भगवान पर और आपको ही विश्वास है कि, और इसमें ज़्यादा समय खराब न करके आपका हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं भी हो दुर्भाग्य से तो आप इसकी तैयारी मत छोड़ना और अगली तैयारी में लगे रहना, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, यही इसी शुभकामना के साथ। और अगला पेपर जो पहली इवनिंग में हुआ था एसएसटी का जीके, एसएसटी के लिए जो जीके पेपर हुआ था ना, उसकी भी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। वह उत्तर कुंजी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी जल्दी ही। साथियों, यह छोटा सा प्रयास सभी युवा साथियों के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए। थोड़ी सी पहल, थोड़ा सा जीवन विद्यार्थियों के लिए भी देना अनिवार्य होता है। कुछ संसार में बातें ऐसी भी होती है जो स्वास्थ्य से परे होकर करनी पड़ती है, वो एक इसी का ही भाग है।